देखिए क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान ने जो पिलर्स ऑफ वुमेन, क्वींस ऑफ द टाइम, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी और सुल्तान रजिया की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना किसने सल्तनत कालीन शासक ने की थी। तो देखिएगा दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज जो दिल्ली सल्तनत की एक सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से रक्षा की से बचने के लिए और सल्तनत की सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए की थी। तो क्वेश्चन था कि दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना किस सल्तनत कालीन शासक ने की थी। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, बलबन ने दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए गुलाम वंश का अंतिम शासक जो शमसुद्दीन कैमूर्स था और शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। तो क्वेश्चन था कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, कैमूर्स, शमसुद्दीन कैमूर जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। देखिए क्वेश्चन है कि खिलजी वंश की स्थापना किस शासक ने की थी। तो देखिए खिलजी वंश जो दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश था और खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या करके जो खिलजी वंश राजवंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन था खिलजी वंश की स्थापना किस शासक ने की थी। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी कहने वाला शासक कौन था। तो देखिएगा दिल्ली सल्तनत के जो अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजेता बनने के लिए द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन था स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहने वाला शासक कौन था। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान नसरुद्दीन खुसरो की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की थी। और गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन था कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि भारत में नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो देखिएगा भारत में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान जो था वो गयासुद्दीन तुगलक था। अगर क्वेश्चन आता है आपका कि नहरों का जाल या नहरों की प्रणाली के जनक या सिंचाई विभाग का जनक कौन है, तो आपका आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कि भारत में नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक की बात हो रही है तो आपका गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन सबसे शिक्षित, योग्य एवं विद्वान शासक कौन था। तो देखिएगा दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित विद्वान जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक जो अरबी और फारसी भाषा और खगोल शास्त्री, दर्शन, गणित, तर्कशास्त्र और चिकित्सा विज्ञान का गहरा ज्ञान रखता था। तो क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत या सल्तनत कालीन का सबसे शिक्षित, योग्य एवं विद्वान शासक कौन था। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो सबसे शिक्षित, योग्य और विद्वान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के समय भारत आया था। तो देखिएगा अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री और विद्वान और खोजकर्ता थे। और इब्न बतूता जो भारत के दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की विद्वानता को देखते हुए दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश बना दिया था। क्वेश्चन था
कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के समय भारत आया था? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले दिया दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलबन। तो दीवाने अर्ज जो है गयासुद्दीन बलबन ने सैनिकों की भर्ती के लिए, सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए, सैनिकों को वेतन देने के लिए, घोड़ों को दागने के लिए जो एक सैन्य विभाग यानी रक्षा मंत्रालय बनाया था। तो दीवाने अर्ज जो गयासुद्दीन बलबन द्वारा सैन्य विभाग बनाया गया था, ये आपका सही है। नेक्स्ट है दीवाने कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी देखिए मैंने अभी बताया था कृषि विभाग। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए और किसानों को अच्छी उत्तम के बीज देने के लिए जो एक विभाग बनाया, और सिंचाई की सुविधा करने के लिए, कृषि के लिए सिंचाई विभाग की सुविधा करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दीवाने कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना की थी। तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है दीवाने मुस्तखराज विभाग अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए दीवाने मुस्तखराज, तो दीवाने मुस्तखराज जो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व की वसूली के लिए भूमि कर, सीमा कर और करों का हिसाब रखने के लिए एक वित्त विभाग की स्थापना की थी। तो दीवाने मुस्तखराज जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वित्त विभाग बनाया गया था, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है डी दीवाने बंदगान और दीवाने बंदगान बलबन। तो यही आपका ऑप्शन गलत है। क्यों? देखिएगा, क्योंकि दीवाने बंदगान जो है फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों की भर्ती करने के लिए, गुलामों को प्रशिक्षण देने के लिए और गुलामों के कल्याण के लिए दीवाने बंदगान विभाग बनवाया था, और जिसमें लगभग यानी कि दीवाने बंदगान में लगभग जो आपके 1,80,000 गुलाम थे। तो यही आपका जो तथ्य गलत है, क्योंकि दीवाने बंदगान जो है आपका वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था।